देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके ही हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और यही आप करते हैं कि किसानों के बारे में भी आपका आचरण यही है। कल देखिए, शाही जी ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क का भी जमीन आवंटन का काम प्रारंभ कर दिया। अच्छा, किसान को अच्छा बीज मिले, अच्छी तकनीक मिले, कम लागत में ज्यादा उत्पादन। आपके समय में क्या होता था? लागत ज्यादा थी, उत्पादन कम था, बाजार नहीं था, किसान तबाह था, परेशान था, बिचौलियों के द्वारा लाभ ले लिया जाता था। आज किसान सुरक्षित है, किसान को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और कल चौधरी साहब के नाम पर कार्यक्रम था, और इन सभी माननीय सदस्यों ने गन्ना मूल्य के बारे में कहा, हम लोगों ने दिया, लगातार दे रहा। यूपी आज के दिन पर देश के अंदर गन्ना उत्पादन का नंबर 1 का राज्य है। आपके समय में चीनी मिलें बिकती थी, बंद होती थी, वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया रहता था, किसान तरसता था। अब यह स्थिति नहीं है। अब अन्नदाता किसान हमारे लिए वोट नहीं, वह सम्मान का पात्र है। आज उसको नए तकनीक के साथ आच्छादित किया जा रहा है। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा दी गई है। आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन उस सच्चाई को जमीन पर देखेंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। और परिणाम क्या है? परिणाम है जो आपने 8% किसान विकास की दर रखी थी, कृषि विकास की दर, अब ये बढ़कर के 18% पहुंच चुकी है यूपी की कृषि विकास दर। एमएसपी के साथ ही डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। आज यूपी उसका परिणाम है कि देश के अंदर कृषि योग्य भूमि का केवल 11% हिस्सा रखता है, लेकिन उत्पादन, अच्छा बीज, समय पे बीज, अच्छी तकनीक और बहुत सारी जगह 3-3 फसल अब किसान ले रहा। परिणाम है 21% देश का कुल खाद्यान्न अकेले यूपी आज
पैदा कर रहा है, यूपी का अन्नदाता किसान पैदा कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी यूपी के किसानों को दिया है और अब तक 94,668 करोड़ 58 लाख रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से एक अन्नदाता किसान के खाते में पहुंचा है। इसमें तो किसी को संदेह नहीं होगा, इसमें भी चेहरा नहीं देखा गया। किसान किसान है, आपके लिए वो भेदभाव का शिकार हो सकता है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए किसान किसान है। और गन्ना उत्पादन के बारे में जो कह रहा था, 55% गन्ना का उत्पादन देश के अंदर यूपी कर रहा है। यूपी के अंदर इथेनॉल उत्पादन में जो केवल 41 करोड़ लीटर था, आज 182 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन अकेले यूपी कर रहा है। यूपी के अन्नदाता किसानों के माध्यम से हो रहा है। आज हमारे पास एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक पार्क, किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन कनेक्टिविटी भी हमारे पास है। एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के लिए स्टोरेज है, प्रोसेसिंग सेंटर है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है और बड़े पैमाने पर आज यूपी के अंदर इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। हमने यहां पर हर खेत को पानी देने के जिस लक्ष्य को आगे बढ़ाया है, नहरों के माध्यम से, तो देश के अंदर 86% सिंचित भूमि अकेले यूपी के पास है। यूपी सर्वाधिक सिंचित भूमि रखता है देश के अंदर। नहरों का, पाइपलाइन का, माइक्रो इरिगेशन का और तमाम बड़ी परियोजनाओं के साथ ही पीएम कुसुम योजना के माध्यम से भी 94,000 अन्नदाता किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाए गए हैं। और मैंने पहले कहा, किसानों को फ्री में बिजली, 16 लाख किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ करके सरकार उसके लिए पैसा उपलब्ध करवाती है। किसान आज उन्नत बीजों, प्राकृतिक खेती, ड्रोन, जलवायु और के अनुकूल आधुनिक तकनीक, इन सभी के माध्यम से आज खुशहाली से उत्तर प्रदेश के कृषि विकास दर को बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। और यह एक बड़ी दिशा में अच्छा कार्य हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा किया जा रहा है। महोदय, अन्य क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश ने काफी बड़ा काम किया है। यानी गाय का दूध पीते हैं ये लोग भी, लेकिन गाय को दूध पीने के बाद छोड़ देते हैं। अब आपके वैसे भी आदत खराब है, कोई बूढ़ा हो जाता उसको छोड़ देते, निकाल देते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने तो हर एक का हम ध्यान रखते हैं। 16 लाख से अधिक गौवंश के लिए गौ संरक्षण स्थल बना करके सरकार कार्य कर रही है और 1,500 रुपये एक गाय का अन्नदाता किसान अगर पालता है अपने घर में तो उसका वेरिफिकेशन करने के बाद भुगतान सरकार कर रही है। परिणाम है, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। स्मार्ट खेती, मिलेट्स यानी श्री अन्न की खेती के विस्तार में भी उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर अग्रणी स्थान बनाया है। और संजय निषाद हैं, इन्होंने पांडे जी को कभी बुलाओ अपने यहां मछली खाने के लिए। मत्स्य उत्पादन में भी उन्होंने दुगनी हैं। पांडे जी मछली खाएंगे? रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं छीन के नहीं। आपके यहां आते कि नहीं आते हैं? हैं? अच्छा, आपके वोट बैंक को भड़काते हैं। भड़काते नहीं होंगे, खिलाते होंगे। खिलाइए लेकिन पिलाइए मत। महोदय, ऊर्जा के बारे में आज नेता विरोधी दल ने इसके बारे में चर्चा नहीं की और संभवतः वह, खैर अच्छा है, उनको बिजली मिल रही है उनको इससे, क्योंकि गांव में बिजली पहले मिलती नहीं। अच्छा, आप नहीं, ये चीजें दिखाती हैं कि गांव में, देखिए वैसे भी गांव में बिजली मिल रही है तो आप संतुष्ट होंगे। आप देखिए
शिवपाल जी के बगल में बैठ जाते हैं, थोड़ा संगत का असर पड़ जाता है, लेकिन वैसे आप सच बोलते हैं। लेकिन यह सच्चाई थी कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो पावर प्रोडक्शन था वह कुल 7,159 मेगावाट का था। आज 11,595 मेगावाट का उत्पादन अकेले यूपी के अंदर, हम लोग यहां पर यूपी के अंदर पावर जनरेट कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो हमारे अभी कुछ प्रारंभ होने जा रही है, इसमें से 6,541 मेगावाट की नई परियोजनाएं हमारी बहुत जल्दी उत्पादन शुरू कर देंगी, जिसमें घाटमपुर, खुर्जा, अनपरा ई, ओबरा डी, मेजा, इन सब की 6,541 मेगावाट के अतिरिक्त इससे हमें मिलेगी। यानी आने वाले समय में अकेले यूपी 18,136 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 गीगावाट की सोलर क्षमता हम लोगों ने हासिल की है और यूपी देश के अंदर अग्रणी राज्यों में इसमें है, जिसमें सोलर पैनल किसी भी घर में लगेगा तो उस घर की बिजली का खर्चा आधे से भी कम हो जा रहा है। अगर वो व्यक्ति उसको ठीक ढंग से देखभाल कर लेगा तो बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने में सरकार आगे कार्य कर रही है। सुरक्षा का परिणाम है कि जो पहले वोमेन फोर्स, महिला जो शक्ति थी, ये जो काम करती थी पहले, कामकाजी महिलाओं को काम करने का जो पहले स्कोप था 17 के पहले, वो केवल 13% था। आज उसका शेयर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़कर के 35% से अधिक हुआ है, 36% के आसपास हुआ है। और सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण का परिणाम है कि अब नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं काम करने के लिए जा रही हैं, कहीं कोई सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। युवाओं के लिए एक नई स्कीम सीएम युवा उद्यमी के रूप में हम लोगों ने लागू की है और मुझे प्रसन्नता है कि 1,10,000 से अधिक युवाओं को अब तक इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। आज प्रदेश में एक बेहतरीन स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी खड़ा हुआ है। 18,000 से अधिक स्टार्टअप, 76 इंक्यूबेटर, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 8 यूनिकॉर्न आज अकेले यूपी में हैं। प्रदेश ने आज इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया है और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई द्वारा जो बेरोजगारी की दर के आंकड़े जारी किए गए हैं देश के अंदर, उसमें यूपी की बेरोजगारी की दर जो 17 के पहले 19% थी, आज वो घट करके 2.21% पर रह गई है। यह सीएमई के द्वारा जो अभी डाटा जारी किए गए हैं वह भी यूपी के अंदर है। आप वेलफेयर स्कीम में बात करेंगे, दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के लिए पेंशन की राशि, आप याद करिए आपके समय में 300 रुपया मिलता था और वह भी आधा अधूरा। ओह, वो भी आधा अधूरा। आज डीबीटी के माध्यम से हम 1,06,00,000 परिवारों को 12,000 रुपये साल का पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाते में जाता है। समाजवादी पार्टी ने तो छात्रों की स्कॉलरशिप में भी घोटाला कर दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी थी और अब तो सरकार ने तय किया है कि छात्रवृत्ति दीपावली के पहले और जो बचेंगे वह गणतंत्र दिवस के पहले उन छात्रों को प्राप्त हो जानी चाहिए। यह सरकार ने इसको किया है और इसमें प्राथमिकता के आधार पर सरकार कार्य कर रही है। आज प्रदेश के अंदर जो सरकार के द्वारा कार्य प्रारंभ किए गए, इसमें स्वास्थ्य के नए, उसमें मेडिकल कॉलेजेस की संख्या अब बढ़कर के यूपी के अंदर यह 81 हो गई है। आपके यहां भी मेडिकल कॉलेज है माधव बाबू के नाम पर।
रेफर होता है तो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को रेफर करते हैं। गोरखपुर बाजार